तो राजद भी तो स्थानीय को उम्मीदवार नहीं बनाई। जी तो लगा इसका ही बात करते हैं हम। जी। लोकसभा चुनाव से पहले क्या स्टील प्लांट का काम शुरू हो पाएगा? हमको तो नहीं लग रहा है, बिल्कुल ही धोखा है। ये भी कारण है चतरा जो डेवलपमेंट के मामले में जो पीछे है, विकास का जो एक रूपरेखा तैयार किया गया था उससे कहीं नीचे चतरा रहने का क्या कारण है? कि भी मामला है, मसला हो सकता है क्या कि चतरा को अपना जो स्थानीय सांसद है वो आज तक मिला नहीं? बिल्कुल ही आ गया है। आपको ये मालूम हो कि लगता है कि नवंबर दिसंबर में घोषणा हो जाएगा चुनाव का, तो इतना जल्दी क्या करेंगे? तो बिल्कुल यहाँ के लोगों को ये बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, मैं तो यही मानता हूँ। जिला परिषद का मेंबर रहे, कभी सांसद नहीं मीटिंग में आए, तो आज झूठों के बयान दे देने से वे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आखिर ये कहाँ हैं? क्यों नहीं देख रहे हैं कि इस तरह का डीएमएफटी के पैसा में घोटाला हो रहा है? अभी हम चतरा में हैं और चतरा में एक चीज़ अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, चतरा में स्टील प्लांट का मामला। ये मामला सुर्खियों में तब आया था जब 2014 का लोकसभा चुनाव समाप्त हुआ था। उसके बाद चतरा में स्टील प्लांट लगने का जो मसला था ये सुर्खियों में आया था और प्रत्येक व्यक्ति की जुबान पे था कि चतरा में स्टील प्लांट लगने वाला है, जिसके बाद करीब 8 सालों तक ये मुद्दा दबसा गया। और अभी कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चतरा के सांसद जो सुनील कुमार सिंह जी हैं, वो स्टील प्लांट लगने का जो मामला है फिर से द्वारा बोला गया है कि बहुत जल्द चतरा को स्टील प्लांट मिलेगा। इस पर लोगों का अलग अलग प्रतिक्रिया है। हमारे साथ राजद के प्रदेश महासचिव और पूर्व चतरा लोकसभा के लिए प्रत्याशी 2009 में अरुण कुमार यादव जी हैं। इनसे बात स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपके चैनल को। लगभग 8 वर्षों बाद 9 वर्षों बाद चतरा को स्टील प्लांट मिलने का जो मामला है फिर से गरमा सा गया। चतरा में एक राजनीतिक उछाल आया है, उस पर क्या कहेंगे इस पर आप? इसमें सीधा मेरा मानना है कि चतरा के साथ लगातार सौतेला व्यवहार, दुर्व्यवहार करते आ रहे हैं लोग। यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। माननीय सांसद स्टील प्लांट के अलावे चतरा को रेलवे लाइन से जोड़ने का भी बात किए थे। आप लोग को ये जानकारी मैं दूँ कि हम लोग चतरा के लोग, हमारे ही अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी रेलवे संघर्ष समिति। उसके तहत हम लोग माननीय लालू प्रसाद यादव जी जिस समय रेल मंत्री थे मिले थे और वो ऑनलाइन शिलान्यास किए गया से चतरा होते चंदवा तक के लिए रेलवे लाइन का शिलान्यास किए और उसके बाद बिल्कुल मामला दब गया। उसी समय लालू जी रेलवे काउंटर भी खुलवाए थे। तो उस समय बोले सांसद कि स्टील प्लांट लगवा रहे हैं बहुत जल्द, जब चुनाव का समय था। और ये भी बोले कि अगर हम जब आएंगे, 2009 में बोले थे कि जब 14 में मैं आऊँगा चुनाव। 14 में बोले थे? नहीं, रेलवे लाइन के लिए बोले थे कि 14 में जब हम आएंगे तो रेल से आएंगे। ये 9 के चुनाव बोले थे कि हम रेल से आएंगे। किनका कथन था ये? सुनील सिंह जी बोले थे और उस मंच पर मोदी जी भी मौजूद थे। नहीं, 2014 लोकसभा चुनाव का प्रचार हो रहा था, चतरा में मोदी जी आए थे, तो मोदी जी बोले थे कि हम अगली बार जब भी आएंगे चुनाव प्रचार करने तो हम रेल में आएंगे। हाँ ठीक है, थोड़ा स्मरण सही हो रहा है, उतर रहा। तो बोले कि अगर हम आएंगे तो रेल से आएंगे। अभी तक रेलवे लाइन के ये में कोई काम नहीं हो पाया है, तो बिल्कुल छला जा रहा है। और जब चुनाव करीब आ रहा है तो फिर लोक लुभावन बात कि हम स्टील प्लांट लगाने जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल धोखा है और लोगों को ठगने का ही बात है। लगातार हम लोग ठगा रहे हैं। तो इसके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि अब हम दो बार एक जनता चतरा लोकसभा का जो क्षेत्र का जो जनता है दो बार कैसे ठगाएगा? 2014 में चलिए एक बार ठगा गया, 19 में भी तो ज़्यादा अच्छा मेजोरिटी के साथ उनको मैंडेट मिला। जी जी जी, जैसे 9 में जीते, उसके बाद फिर 14 में जीत गए। 14 में जीते, उसके बाद 19 में जीते। अच्छा 14, सॉरी 9 में इंदर सिंह नामधारी जीते, वो भी भाजपा के समर्थन से था। इसलिए दिमाग में वही बात चली गई। तो 2 बार जीते और फिर बोल रहे हैं अब जब चुनाव करीब आ गया तब बोल रहे हैं कि स्टील प्लांट लगाएंगे। तो मेरा तो ये मानना है कि बिल्कुल ये छलावा है और झूठा, ये बिल्कुल बात को मैं मान रहा हूँ, क्योंकि चुनाव करीब आ गया है। आपको ये मालूम हो कि लगता है कि नवंबर दिसंबर में घोषणा हो जाएगा चुनाव का, तो इतना जल्दी क्या करेंगे?
तो बिल्कुल यहाँ के लोगों को ये बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, मैं तो यही मानता हूँ। क्या कारण क्या है कि चतरा में डेवलपमेंट जिस अनुसार होना चाहिए, जो विकास का एक रूपरेखा खींचा गया था 2014 में, 9 साल बीत गया है, कहाँ देखते हैं चतरा को आप? चतरा में काफ़ी खनिज संपदा है, तो चतरा को कमज़ोर बनाकर रखने का एक षड्यंत्र मैं समझ रहा हूँ। क्योंकि आपको ये मालूम हो कि आपके ज़िला में कोयला खदान है, सारे लोग बिहार के और बाहर के लोग वहाँ कोयला ढोलाई से लेकर सारे काम कर रहे हैं, तो लोगों का मन और विधानसभा का रिजर्व है। जो विधायक बन रहे हैं या तो जान नहीं पा रहे हैं, नहीं तो कहीं न कहीं पूंजीपति के खिलौना बने हुए हैं, और सांसद लोग जो बन रहे हैं वो निश्चित रूप से उनके अंदर बेईमानी रहता है कि यहाँ का जब डेवलपमेंट हो जाएगा और यहाँ के लोग जग जाएंगे तो निश्चित अपना अधिकार ले लेंगे। इसलिए इस क्षेत्र को जितना बेवकूफ़ बना के रखो, क्योंकि यहाँ से लूट हो रहा है। मैं तो यही मानता हूँ चतरा को इसलिए दबा के रखा जा रहा है कि यहाँ से सारा संपत्ति लूटा जा रहा है, कोयला है और बहुत तरह का है, तो इसीलिए चतरा को दबा कर रखा जा रहा है, मैं तो यही मानता हूँ। क्या एक ये भी कारण है चतरा जो डेवलपमेंट के मामले में जो पीछे है, विकास का जो एक रूपरेखा तैयार किया गया था उससे कहीं नीचे चतरा रहने का क्या कारण है? कि भी मामला है, मसला हो सकता है क्या कि चतरा को अपना जो स्थानीय सांसद है वो आज तक मिला नहीं? बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा कारण है। स्थानीय सांसद नहीं रहना तो बहुत बड़ा है। आज़ादी का 75-76 साल होने जा रहा है और लगातार बाहर का व्यक्ति यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा कारण है। और हम यहाँ के लोगों से भी अपील करना चाहेंगे, आग्रह करना चाहेंगे कि अपने अधिकार के प्रति सजग होइए। हम भाई भाई में आपस में एक जगह बैठ कर विचार नहीं करते हैं। चुनाव आता है तो कहीं जात के नाम पर, कहीं धर्म का आड़ लिया जाता है, और कहीं हमारे लोगों को कुछ छोटा लोभ दे करके, मुर्गा शराब पिला खिला करके हमारे लोगों को, भोली भाली जनता को ठगा जाता है। तो हम अपने लोगों से भी अपील करना चाहेंगे कि आप अपने अधिकार के प्रति सजग होइए। चुनाव आते जाते रहेगा, हम सब भाई मिल करके लोकतांत्रिक व्यवस्था जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा यह संविधान बनाया गया, उस संविधान में जो अधिकार हम सबों का निहित है, अधिकार का जानकारी हम प्राप्त करें, और हम सभी भाई चुनाव से पूर्व बिल्कुल मिल बैठ कर विचार करें, और इस मिट्टी से, यहाँ के गरीबों से जुड़ा हुआ व्यक्ति को हम लोकसभा में भेजें, ये हम सबों का परम कर्तव्य बनता है। तो लोकसभा चुनाव से पहले क्या स्टील प्लांट का काम शुरू हो पाएगा? हमको तो नहीं लग रहा है, बिल्कुल ही धोखा है, बिल्कुल ही छलावा है, संभव ही नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा प्लांट है। अब चुनाव करीब आ गया है बंदो, इधर बरसात का 4 महीना आपको समय है, खेती बाड़ी में है लोग, उसके बाद बहुत जल्द घोषणा हो जाएगा चुनाव का। ये तो बिल्कुल छलावा है, मैं एकदम नहीं मानता हूँ कि यहाँ स्टील प्लांट लगेगा। परिवर्तन का असर दिख रहा है क्या 2024 में, कि इस बार 2024 में चतरा लोकसभा जो क्षेत्र है वहाँ कम से कम परिवर्तन हो सके? देखिए, देश के अंदर आज सभी विपक्षी पार्टी, अभी बहुत जल्द में आपको बिहार में बैठक किए लोग, यदि लगभग 12 पार्टियों 12 पार्टियों की, तो यदि ऊंचाई रखेंगे लोग और ईमानदारी से काम करेंगे, तो मैं समझता हूं कि भाजपा साफ हो जाएगा देश से। क्योंकि भाजपा देश के लिए बहुत खतरा है, लोकतंत्र खतरा में है। ये आपका जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें काफ़ी फेरबदल करने का तैयारी है इन मनुवादियों का। तो हम सबों को इसके प्रति सजग होना होगा, क्योंकि हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा जो ये संविधान बनाया गया, उस संविधान को छेड़छाड़ करने की तैयारी कर रहे हैं लोग। तो ऐसी स्थिति में पूरी चतरा लोकसभा पर बोलिए। पूरा देश खतरे में है, और चतरा में निश्चित परिवर्तन होगा, क्योंकि हम सभी गरीब जनता के बीच में बात आ रही है कि काफ़ी हम लोग पीछे हैं, काफ़ी अभाव में है, इसलिए परिवर्तन तो तय है। महागठबंधन के पास कोई विकल्प है, मजबूत विकल्प है क्या? देखिए, विकल्प की बात है तो देश में बहुत नेता है, ऐसी बात नहीं है। और चतरा की हम बात कर रहे हैं। हाँ, चतरा लोकसभा क्यों नहीं है, बहुत से लोग हैं। जैसे मान लीजिए कि चुनाव मैं भी लड़ा था और लोग काफ़ी तैयारी कर रहे हैं, तो हैं लोग, नहीं कैसे हैं। सवाल है कि हमारा जो क्षेत्र का जो भौगोलिक बनावट को जानता है, हम गरीबों के बीच में रहता है, तो निश्चित जितना लाभ यहाँ के लोगों से होगा बाहरी लोग से संभव तो नहीं है। विकल्प है, क्यों नहीं है। यदि मजबूती बने, राष्ट्रीय पार्टी के नेता लोग नहीं समझे, तो हम लोग लोकल स्तर पर भी बैठक करके
क्योंकि निर्दलीय लड़ने का भी प्रावधान है। तो यदि मजबूती बन जाए, हम लोग का विचार मजबूत हो, तो ऐसा तो हम राष्ट्रीय नेताओं के बीच में जैसे इतिहास तो रहा ही चतरा लोकसभा का निर्दलीय। बिल्कुल विधायक निर्दलीय लड़ाए जिताए लोग इंद्र सिंह 2009 निर्धारी 2009। बिल्कुल बिल्कुल एकदम संभावना है। तो ऐसे हम राष्ट्रीय जनता दल के वर्तमान में प्रदेश महासचिव हैं और हम खुद भी तैयारी कर रहे हैं और पार्टी के लोग कर रहे हैं। तो हम तो साफ साफ बोल रहे हैं कि जुड़े हुए लोगों को आप प्रत्याशी बनाइए। और मेरा मानना है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि बहुत पैसे वाले लोग ही चुनाव लड़ेंगे, कि बहुत पैसा खर्च किया लोग, तो ऐसा तो नहीं कि यहाँ गरीबों गरीबी कोई दूर कर दिया। अब यहाँ के लोगों को ये मन में बात आ रही है कि हम प्रत्याशी को खाना खिलाएंगे, हम चंदा देंगे घूमने के लिए, ये आम लोगों का मंतव्य आ रहा है। इसलिए बिल्कुल संभव है कि लोकल आदमी लोकसभा में जाएगा, हमको तो विश्वास है। आरजेडी 2019 का हम बात करते हैं, लोकसभा जो चुनाव थे, आरजेडी एक साल पहले से लगभग अनाउंस कर चुकी थी कि हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं लोकसभा का। अचानक आप ही का गठबंधन के एक महत्वपूर्ण साथी कांग्रेस चुनाव से कुछ दिन पहले अनाउंस करती है कि हम भी वहाँ से कैंडिडेट दे रहे हैं। तो आप अपने गठबंधन में ही ठीक ठाक नहीं है, तो मुकाबला कैसे कर पाइएगा एनडीए से, ये बड़ा प्रश्न है। तो वही तो नेता लोगों को तय करना है, लेकिन शायद उस समय बहुत विचार नहीं बन पाया था। जैसा लोग बता रहे थे कि गठबंधन के मुद्दे पर एक मत नहीं बन सका था, और लास्ट टाइम में लोग बोले इसी में प्रत्याशी लड़ गए थे। लेकिन अब पूरा ये विश्वास है, जैसा बात चल रही है, कि जो भी पार्टी के लड़ेंगे एक लड़ेंगे, और जो लड़ेंगे उनको मजबूती मदद किया जाएगा। आप कह रहे हैं आरजेडी तो कहेंगे हम चुनाव लड़ेंगे, भाई हमारा मजबूत क्षेत्र है, बात जो समझने वाली बात है। हाँ, और कांग्रेस बोलेगी कि हम दो बार से यहाँ दूसरे स्थान पर रहे हैं, हम कैंडिडेट देंगे ही। इस स्थिति में फिर आप कैसे मना पाइएगा? देखिए, मैं राष्ट्रीय जनता दल का कार्य करता हूँ, तो मैं तो चाहूँगा कि राजद लड़े। यदि ये तो ऊपर के नेता को तय करना है, ये तो हम तो भाई छोटा कार्य करता है, लेकिन ये अपना मांग अपना डिमांड है मेरा। यदि ऊपर के नेताओं के बीच में ऐसा तय हुआ कि कांग्रेस ही लड़ेगा, तो हम लोग खुल के मदद करेंगे, लेकिन प्रयास करेंगे। क्योंकि हम राजद के जब सिपाही हैं, तो हम अपने आप को कमज़ोर काहे मानेंगे? हम क्षेत्र में हैं और बहुत मजबूत स्थिति में हैं। यदि ऐसा ऊपर के नेता लोग को सर्वे करेंगे, वो भी कई स्तर से जांच करेंगे, यदि लगेगा कांग्रेस को ही जाना चाहिए, तो हमको कोई उसमें दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि राजद लड़े। आप स्थानीय वाला बात बोले थे अभी बोले थे कि स्थानीय सांसद नहीं रहने का एक बड़ा कारण है कि यहाँ डेवलपमेंट का रूपरेखा तैयार नहीं हो सका, डेवलपमेंट नहीं हो पाया उस स्तर पर। तो राजद भी तो स्थानीय को उम्मीदवार नहीं बनाई, कहीं बात करते हैं हम जी। लगातार हम लोग इसके लिए लड़ रहे हैं, बात सही है। आज यही कारण है ना कि पार्टी कमजोर होते जाना, चाहे जो भी पार्टी हो। तो ये लड़ाई तो पहला है मेरा, स्थानीयता का मामला मेरा प्राथमिकता में है। कांग्रेस से भी यदि लड़ेंगे तो दल के नाम पर तो हम विरोध नहीं करेंगे खुलकर, लेकिन आम जनता कोई हमारे कब्जा में नहीं है, और ये आम जन के बीच में चला गया है कि स्थानीय प्रत्याशी होना चाहिए। ऐसी स्थिति में आपके चैनल के माध्यम से और ऐसे भी, ऐसे कल भी हम लोग की बैठक है स्थापना दिवस का, मैं उम्मीद कोशिश करूंगा कल भी बात कर रखूंगा कि भाई पूरे क्षेत्र में पूरा मामला है स्थानीयता का, तो कल भी रखेंगे। कल रांची में हम लोग की बैठक है, और आपके चैनल के माध्यम से अपने नेताओं से अपील करना चाहते हैं कि लोकल प्रत्याशी चतरा पार्लियामेंट का होना चाहिए। हम लोग क्षेत्र में घूमते हैं, सभी लोग का मांग भी है। तो इस बार उम्मीद है कि आरजेडी लोकल जो कैंडिडेट है उसको जी, आशा तो है, उम्मीद तो करते हैं, बात भी चल रही है। स्टील प्लांट वाला बात बोलिए, स्टील प्लांट वाला क्या एक चुनावी छलावा है, पॉलिटिकल स्टंट है, मतलब चुनावी कहिए तो इलेक्शन स्टंट है। बिल्कुल, ये चुनाव करीब आ रहा है, लोगों को भरमाने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन मेरा विश्वास है कि आप लोग नहीं भरमाएंगे, क्योंकि दो बार चला चुके हैं लोग। तो इसीलिए बार बार कहावत है कि काट के हांडी बार बार नहीं चढ़ता है, वो चलेगा ही। तो अब जो यहाँ स्थानीय सांसद हैं भाजपा के सुनील सिंह जी, यदि वो धोखा में है, सोच रहे हैं कि हम बार बार ये बोल करके हम लोगों को बेवकूफ़ बनाएं, तो ये विचार अब ये बड़ा महंगा पड़ जाएगा उनको। निश्चित स्टील प्लांट लगाने के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात हो रही है, मेरा मानना है। यहाँ जो जिला प्रशासन है, डीएमएफटी का जो बहुत बड़ा फंड है,
जिला में, वो उस फंड में गड़बड़ी कर रही है। सवाल है कि बोर्ड का बैठक होती है, बोर्ड में सांसद को भी रहना होता है, वो क्या कर रहे हैं? ये जो नौटंकी कर रहे हैं, एक भी बैठक में मेरे समझ से हमको लगता है, हम भी जिला परिषद का मेंबर रहे, कभी सांसद नहीं मीटिंग में आए। तो आज झूठों के बयान दे देने से वे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आखिर ये कहाँ हैं? क्यों नहीं देख रहे हैं कि इस तरह का डीएमएफटी के पैसा में घोटाला हो रहा है? इनको देखना चाहिए। एक तो चतरा में उनका दर्शन नहीं होता है और आए साल भर पर 3 दिन पेपर में बयान दे दिए। तो ये सब बिल्कुल बेवकूफ़ बनाने की बात है। उसकी जांच हो, यदि ऐसा हुआ है घोटाला तो हमारे नॉलेज में तो ऐसी बात नहीं है। यदि सांसद को लग रहा है तो मामला को गंभीरता से उठाए, जांच कराएं और जो भी पदाधिकारी दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो।